वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 एग्जाम के क्लास 12th के लेकर आए हैं और इतने शानदार हैं कि आपको ये जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, ये क्वेश्चंस अगर आपने प्रिपेयर किए तो आपकी एग्जाम की तैयारी और सॉलिड हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सॉलिड, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने एग्जाम में आने की हिसाब से बनाए हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके हिसाब से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके लोस्ट स्प्रिंग से लिया है। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, यानी लेखक जो बच्चे चप्पल जूते नहीं पहनते हैं उनके लिए क्या एक्सप्लेनेशन यानी क्या व्याख्या करता है। बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर टू स्टे बेयरफुट इज नॉट अ ट्रेडिशन, यानी नंगे पैर रहना एक परंपरा नहीं है। लेखक के अनुसार she considers a permanent state of poverty as the main reason of their being barefoot। वो मानती है कि जो गरीबी है कि स्थायी स्थिति ही उनके नंगे पैर रहने का मुख्य कारण है, या यूं कहें चप्पल जूते नहीं पहनने का मुख्य कारण है। नंबर 2, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स। अब यहाँ एपिसोड दिया हुआ है, चंपारण एपिसोड भी दे सकता है या फिर गांधी जी ने किस तरह उनके जीवन में परिवर्तन किया ये भी दे सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए एपिसोड और गांधी जी लिखा है। ध्यान से समझ लेना वीडियो को, एक एक बात आपको थोड़ा सा ट्रिक से समझना है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारा आपके पास मैटर है बेटा, लेकिन हमें क्या है सेलेक्टेड चीज पढ़नी होगी और बहुत ही ट्रिक के साथ, नहीं तो इतना कोर्स है कि इजी गोइंग सारा याद होना मुश्किल है। यहां पर देखिए, अगर वो एपिसोड की जगह गांधी जी दे दे तो आप गांधी जी लिख देना। द चंपारण एपिसोड मेड द पेजेंट्स फियरलेस फ्रॉम द ब्रिटिश। ठीक है, बहुत सिंपल है। चंपारण एपिसोड की वजह से जो किसान थे वो ब्रिटिश अंग्रेजों से निडर हो गए। नाउ दे वर फ्री, अब वो स्वतंत्र थे। दे हैड करेज टू फेस द ब्रिटिश, अब ब्रिटिश को सामना करने का उनमें साहस था। दे न्यू डेट दे ऑल्सो हैड राइट्स, उन्हें पता लग गया कि उनके भी अपने अधिकार थे। अब गांधी जी ने चंपारण के लोगों के लिए और क्या क्या किया, तो दे ओपन, या गांधी जी के लिए गांधी जी ओपन स्कूल्स टू एजुकेट देम, उन्हें पढ़ने के लिए। विद कस्तूरबा गांधी जी आल्सो हेल्प टू मेक देम क्लीन, साफ रहने के लिए। सैनिटरी कंडीशंस वॉज नॉट गुड, अच्छी नहीं थी वहाँ पर। विमेन वोर फिल्ड साड़ी ड्रेस, महिलाएं गंदी ड्रेस पहनती थी, उन्होंने सैनिटेशन के बारे में समझाया। इसे आप बढ़ा देना अगर लोग आंसर में दे दे गांधी जी का तो। व्हाट वाज द जॉब ऑफ द ऑथर एट द जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, पोइट्स एंड पेनकेक से लिया है। जो ऑथर था उसका क्या कार्य था पूछ सकता है। आंसर लिखने के लिए वोट हटा देना बेटा। द जॉब ऑफ द ऑथर एट जेमिनी स्टूडियोज, इस वॉज को कहाँ लिख दोगे, इस जगह पर लिख देना वॉज। ठीक है, 2 से बढ़ा देना। टू कट आउट द क्लिपिंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स की कतरने काटता रहता था। आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इसमें अगर जो बच्चा ज्यादा याद कर सकता है वो यहाँ बढ़ा देना ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़े। Who in today's world is our chief source of information about personality। जब आप कहेंगे सर इसका आंसर कहाँ है तो टेंशन मत लीजिए, अभी इसका और इसका आंसर हम मिलाकर इसे समझेंगे कि ये वाला देगा तब भी आपका आंसर सही है, ये वाला देगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन से आंसर बनाया है। What are some positive views on interviews। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर अभी तक छूटा हुआ है, इसके चांसेज बढ़ रहे हैं अब आप लोगों के लिए। अब देखिए, आज के संसार में हमारी सूचना का मुख्य केंद्र क्या है, जो हम पर्सनालिटीज व्यक्तित्व के बारे में पता लगाते हैं। और ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव व्यूज क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण इंटरव्यूज के बारे में। ध्यान से समझ लेना, ये 2 क्वेश्चन है, यही इनका आंसर है, यानी क्वेश्चन इनका आंसर है और एक ही लाइन प्लस करना है। देखना ध्यान से, ये दिया हुआ है हु, ठीक है, और ये है आंसर, यानी यहाँ तो पूछ रहा है हमारी मुख्य इंफॉर्मेशन का मुख्य स्रोत क्या है, और ये पूछ रहा है इंटरव्यूज के बारे में कुछ बताइए। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लेना, हु हटा देंगी, आंसर यहां से शुरू कर देना इस क्वेश्चन का, ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी, दोनों का मिलाकर। दोनों अलग अलग पूछेगा तब भी आंसर ये एक ही चलेगा, सेम 100%।
इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है, इंटरव्यूज इस जगह पर ले आना, इसको इंटरव्यूज इज को बदल देना आर में, समझ लेना, ठीक है। इंटरव्यूज यहां पर हम कर देते हैं ऐसे, आई कैपिटल कर लेना। इन टूडेज वर्ल्ड इंटरव्यूज, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, इंटरव्यूज आर आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज, ठीक है। फुल स्टॉप हटा देना, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। वी गेट द मोस्ट विविड इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कंटेम्परेरीज थ्रू इंटरव्यूज, हमें हमारे समकालीन के बारे में साक्षात्कार के माध्यम से बड़ी स्पष्ट जानकारियां प्राप्त हो जाती है। यानी ये पूछे चाहे ये पूछे, आपके एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, आंसर भी इन्हीं से बना दिया। आगे बढ़े। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, हु सेड दिस टू हुम, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। आयरलैंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं बोर्ड में, आप देख लीजिए, हु इज सविता, या ये वाला क्वेश्चन जो भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये भी बोर्ड में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन देता है, वो 1-2 क्वेश्चन तो देता है ऐसे। आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा, ये किसने कहा और किससे, तो आपको लिखना है ये किसने कहा, तो हु की जगह तो लिख देना बेटा लिटिल डेरेक। लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर टू होम, किससे कहा, उसकी माँ से कहा। बस इतना सा लिखना है जिसके 2 नंबर हैं। लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर, ये बात कि आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा। आगे बढ़े। ये पता ही नहीं होता बच्चों को, ऐसा अंदर से निकाल के लाता है। नंबर 7, हु टोल्ड जेंसी अबाउट सोफीज मीटिंग विद डैनी केसी। देखिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेंसी को सोफी की मीटिंग थी डैनी केसी से, उसके बारे में कैसे पता लगा, किसने बताया। हाउ डिड ही या सी ओब्लिक करके दे देगा, कम टू नो अबाउट इट, और जिसने उसे बताया उसे किसने बताया, यानी जेंसी को किसने बताया और बताने वाले को किसने बताया। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, हु की जगह लिख देना है यहाँ पर जेंसीज ब्रदर फ्रैंक, ठीक है। जेंसीज ब्रदर फ्रैंक ऐसे बनेगा आंसर, जेंसीज ब्रदर फ्रैंक टोल्ड जेंसी अबाउट सोफीज मीटिंग विद डैनी केसी। बढ़ गया अपना आंसर, क्वेश्चन में से ही आंसर बनाना है बस। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी जेंसी के भाई ब्रदर फ्रैंक ने, याद रख लेना, ये वो उठा के ये भी पूछ ले हु इज फ्रैंक, फ्रैंक कौन है, तो याद रख लेना बेटा जेंसी का भाई है। उसने सोफी को बताया, उसने जेंसी को बताया, जेंसी के भाई ने जेंसी को बताया सोफी की मुलाकात के बारे में। और उसे कैसे पता लगा, तो उसको जेंसी के भाई जोप ने बताया, सॉरी सोफी के भाई जोप ने बताया। नहीं, यहाँ पर क्या करना है, ही सी, हाउ हटाएंगे, डिड हटेगा, कम को हम किस में बदल देंगे, केम में। ही सी उड़ा देंगे क्योंकि सी तो है ही नहीं, वो तो फ्रैंक लड़का है। ही केम टू नो अबाउट इट थ्रू सोफीज ब्रदर जोप, ठीक है। इस इट को हटाकर यहां लगा देना, थ्रू के माध्यम से, THROUGH। ही केम टू नो अबाउट इट थ्रू सोफीज ब्रदर जोप, यानी जोप और फ्रैंक दोनों भाई थे, उधर दोनों भाई ने दोस्ती, इधर दोनों भाई दोस्त थे। तो जोप ने फ्रैंक को बताया, फ्रैंक ने जेंसी को बताया। याद रखना, ये घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। नंबर 8, सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, हु सेड दिस टू होम, वो सोचती है पैसे पेड़ पर उगते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप पुराने पेपर देख लेना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। वो सोचती है पैसे पेड़ पर उगते हैं, ये किसने कहा और किससे कहा। तो टेंशन नहीं करने का, ये हु है, इस हु की जगह हम लिखेंगे लिटिल डेरेक। क्या लिखेंगे, लिटिल डेरेक, याद रख लेना, लिटिल डेरेक सेड टू हुम की जगह लिख देंगे हिज फादर, उसके पिता से कहा था ये बात, ठीक है। लिटिल डेरेक ने उसके पिता से कहा था कि वो सोचती कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। आगे बढ़े। 9, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, यानी कि माँ को जाते हुए सर्दी के चंद्रमा से माँ की तुलना क्यों की है। बहुत ही सिंपल है, शानदार तरीके से आपको लिखना है। वाई हटा देना, द मदर हैज यहां लेके आ जाना, द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के वाई वाला है तो बिकॉज से बनाएंगे, बिकॉज वापस लिखना यही बात, द लेट विंटर्स मून, क्योंकि जाती हुई सर्दी का चंद्रमा लुक्स नजर आता है कैसा, वेन पेल एंड सिकली, फीका, रंगहीन,
पीला और बीमार नजर आता है। ठीक है, और फिर आप क्या लिखेंगे, हर मदर इज आल्सो लुकिंग लाइक इट, उसकी माँ भी इसके जैसी नजर आ रही है। कैसी, सर्दी के जाते हुए चंद्रमा के समान। और एक लाइन ये, हालांकि ये 10वें की है, लेकिन बेटा आप इसमें भी लगा देना, इसमें भी लिख देना, सी लुक्ड वेरी वीक एंड ओल्ड। ये तो सब लिख दोगे क्योंकि कोई से भी क्वेश्चन में चल जाएगी, वो बड़ी कमजोर और बूढ़ी हो गई है। आप इसमें भी लिख देना ताकि वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाएगी। ये लाइन इसमें भी लिख देना, इसमें तो है सही। 10वां, हर फेस ए सनलाइट डेट ऑफ अ कोप्स। ठीक है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड में आया हुआ है 2022 में, आपकी जब फ्लेमिंगो में से उन्होंने मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए थे, वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा, बोर्ड के आपका जो पुराना पेपर है उसी में से ये लिखे हैं। ठीक है, यानी मैं अपने हिसाब से नहीं बना रहा हूं, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन लिया है। उसका चेहरा, अब इसमें कौन सी डिवाइस यूज में की, यानी जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं, कौन सी डिवाइस काम में ली है और व्हाट डज इट मीन, और इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, हर पेसेशन लाइक डेट ऑफ, यानी उसका चेहरा मृत शरीर के समान नजर आता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे। ठीक है, विच की जगह आप क्या कर देंगे, द डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन, और इस जगह लिख देना फिर लाइन इज क्या है, आगे तो लिख देना सिमिली। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 नंबर, द डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन इज सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है, उपमा अलंकार। जब आपको किसी भी लाइन में लाइक एज मिल जाए, लाइक और एज एस, इसका मतलब होता है के जैसा, के समान। तो यहां पर ये लाइक मिल गया, इससे मैं पता लग गया कि इसमें उपमा अलंकार लिया है, यानी उसको मृत शरीर की उपमा दी है, सिमिली। और फिर इसका मतलब क्या होता है, तो यहां पर लिख दिया, देखिए पेल फेस। अब यहां पर पेल की जगह हम क्या लिख देंगे, हर पेल फेस लुक्स लाइक अ डेड बॉडी। किसका, हर मदर्स, ये हर पेल फेस लिखा हुआ है, हर पेस तो हर मदर्स लिख देना, आप यहां जगह नहीं है, आप लिख देना हर मदर्स पेल फेस, उसकी माँ का पीला चेहरा, लुक्स लाइक अ डेड बॉडी, मृत शरीर के जैसा है, इसलिए यहां पर उसकी तुलना मृत शरीर से किए। और फिर ये लाइन वापस लिख देना, शी लुक्ड वेरी वीक एंड पेल एंड ओल्ड। ठीक है, बहुत कमजोर और बूढ़ी है। यानी आज के तो आपके इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करके शानदार क्वेश्चंस लेकर आया हूं, बिल्कुल बोर्ड में आए हुए और बोर्ड में आने लायक। ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।